नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कक्षा 10th का अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि ये आपका सितंबर 2025 में होने वाला है। ये आपका पेपर हिंदी है जो कि मातृभाषा हिंदी पेपर का है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। यहाँ पे देखिए कुल प्रश्न आपको 106 दिया रहेगा और आपका समय जो है वह 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। और यहाँ पे आपका जो पूर्णांक है मार्क जो है वह 100 नंबर का रहेगा। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं खंड अ में आप सभी को मिलेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसे आप ऑब्जेक्टिव तरह से कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं खंड अ में क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसे में आप सभी को 100 प्रश्न दिया रहेगा, उनमें से आपको 50 को टिक लगाना है। तो चलिए आइए लगाते हैं टिक। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है द अनचेबल किनकी रचना है। द अनचेबल जो है वह किनकी रचना है, तो यहाँ पे आ जाएगा भीमराव अम्बेडकर की रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में जो जाति प्रथा है उसमें हमारा मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पे आ जाएगा गरीबी। गरीबी यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में मुख्य नायक क्या है। मुख्य जो नायक होता है वह क्या है, तो 3 का राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, अखबार आ जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर ए नंबर, ऑप्शन ए इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में विश्व के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो विश्व के दांत के जो लेखक होते हैं उनके बारे में ये पूछा है, कहानी के कहानीकार कौन है, तो यहाँ पे आ जाएगा ललित विलोचन शर्मा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों या साथी तक जरूर शेयर कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में चलते हैं। 5 में दिया गया है विश्व के दांत पाठ की विधा क्या है। तो वहां पे विश्व के दांत कहानी का लेखक पूछ दिया और यहाँ पे विधा मतलब निबंध है या कहानी है या व्यक्तिगत चित्र है, इनके बारे में आप सभी को टिक लगाना है। तो विश्व के जो दांत होते हैं वह क्या है, तो यहाँ पे 5 का कहानी आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा। ये दोनों में से आप सभी को एक पूछेगा ही पूछेगा। ये आपका VVI है और 4 और 5 नंबर, तो आप सभी लोग को कॉन्फर्म हो जाना है, इन दोनों में से आप सभी को एक रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। मदन चैप्टर जो आप लोग पढ़िएगा उसमें जो दिया रहता है ना, मदन जो था उनको मार खाने की मामूली बात थी। तो यहाँ पे 6 का बी नंबर, यहाँ पे ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। मदन जो था उनके लिए खाना कौन सी मामूली बात थी, तो मार खाना उनके लिए मामूली बात थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में चलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। तो स्वामी विवेकानंद जी जो थे वह वेदांतियों का वेदांती किसे कहा। स्वामी विवेकानंद जो था तो वह किसे कहा था, तो 7 का आ जाएगा, मैक्स मुलर को कहा था। मैक्स मुलर को क्या कहा था स्वामी विवेकानंद ने, वेदांतियों का वेदांती माना था और कहा भी था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर टिक लगाइएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको ये 24 सितंबर के एग्जाम में लड़ने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। तो मेघदूत में जर्मन का अनुवाद किसने किया था, तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, मैक्स मुलर ने ही किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में चलते हैं। प्लेटो और कांट थे महान, तो क्या आ जाएगा, तो 9 का ऑप्शन ए नंबर आ जाएगा, दार्शनिक आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए आप लोग इस वीडियो पे नए होंगे या चैनल पे नए होंगे तो आप लोग जरूर एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में, 9 तो हो गया, इसका दार्शनिक आ जाएगा। चलिए 10 नंबर में चलते हैं। नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है। मतलब नाखून आप लोग चैप्टर पढ़िएगा उसमें इतिहास का जो मुख्य पुस्तक होता है वह किससे मिलता है, तो 10 का राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, कामसूत्र से मिलता है। तो ऑप्शन बी नंबर इसका टिक कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा। द्विवेदी जी जो थे उसने निर्लज अपराधी किसे कहा था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा, नाखून को कहा था। नाखून क्यों बढ़ते हैं इस चैप्टर में आप लोग पढ़िएगा तो इसका राइट आंसर आप सभी को देखने को मिलेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, ये भी आपका VVI है जो कि पेपर में लड़ने वाला है। ये आपका अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 10th का है। ठीक, चलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था वो कौन सी ईस्वी में हुआ था, तो 1907 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो कहाँ से मिलते हैं? तो 13 का राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, दक्षिणी भारत से मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में चलते हैं। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस विधा से लिया गया है? तो नागरी लिपि जो है वह शीर्षक पाठ की जो विधा की पुस्तक है वह कहाँ से लिया गया है? तो 14 का राइट आंसर यहाँ पे बी नंबर आ जाएगा, भारतीयों लिपि की कहानी से लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका बी नंबर टिक कीजिएगा, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में चलते हैं। तो ये आपका बी नंबर आ जाएगा। 15 नंबर में दिया गया है क्वेश्चन, रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की जो रचना है, लिखा जो गया है वह किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत में आ जाएगा। तो यहाँ पे 15 का ए नंबर आ जाएगा, हिंदी भाषा में लिखा गया, सॉरी हिंदी भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में चलते हैं। बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर चैप्टर आप लोग पढ़िएगा तो बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, आप लोग जरूर पढ़िएगा एक बार। तो बहादुर का जो पूरा नाम था वह दिल बहादुर नाम था। क्या नाम था? दिल बहादुर। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 का राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, दिल बहादुर। बहादुर बहुत ही अच्छा लड़का था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? बहादुर जो था उसे लेखक को क्या कहकर संबोधित मतलब आकर्षित करता था? तो यहाँ पे आ जाएगा साहब जी कहते थे। क्या कहते थे? साहब जी कहते थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। लेखक को क्या कहते थे बहादुर? साहब जी कहते थे। ऑप्शन बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में, रामविलास शर्मा ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? रामविलास शर्मा जो जी थे वह पुरस्कार की राशि जो था वह किसको दान के रूप में दे दिया? तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, भारत सरकार को दे दिया था। किसको दिया? भारत सरकार को। तो ऑप्शन सी नंबर टिक कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो 19 का राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, स्वाधीन होता है। क्या होता है? स्वाधीन होता है। तो ऑप्शन बी नंबर इसका 100% सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में चलते हैं। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया? बिरजू महाराज जी जो थे उनका साक्षात्कार किसने किया? तो ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है, सरस्वती, रसीम वाजपेयी, गौरी शंकर, राधा मोहन। तो किसने किया था? तो 20 का राइट आंसर राधा मोहन ने किया था, दोनों मिल के किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। बिरजू महाराज को तामिल किससे मिली? बिरजू महाराज को जो तामिल था वह किससे मिली थी? तो यहाँ पे 21 का राइट आंसर बाबूजी से मिला था। किससे मिला था? बाबूजी से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में चलते हैं। नादिर शाह ने सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए थे? मतलब नादिरों शाह के द्वारा घनानंद को कब मारे गए थे? तो यहाँ पे 22 का राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, 1739 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस महाकाव्य में किया था? तो 23 का राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, जीर्ण जनपद में किया था। तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 में, कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विधा पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो कौन सी विदेशी विधा पढ़कर ही लोगों की बुद्धि क्या हो गई है? विदेशी हो गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी नंबर 100% सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में, पंथ को कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो कौन सी ज्ञान के लिए रचना प्राप्त होती है? तो यहाँ पे 25 का राइट आंसर आप सभी का आ जाएगा, लोकत्याम, स्वर्ण किरम, सत्यकाम। तो सत्यकाम से ही हमें क्या होता है? रचना की दृष्टि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलती है। तो यहाँ पे बी नंबर आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में चलते हैं। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? तो कुंवर नारायण जी जो थे वह बूढ़े चौकीदार वृक्ष को कहे थे। वृक्ष के पैर के नीचे ही बैठा था, उसे ही बूढ़ा चौकीदार कहा था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। हमारी नींद कविता में किस जीवन कर्म पूरा हुआ उल्लिखित है? तो किसका है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 27 का क्या आ जाएगा? ए नंबर, मच्छर का आ जाएगा, ए नंबर। चलिए 28 में चलते हैं। बेटे के लिए अंग क्या है? तो बेटे के लिए अंग क्या है? माँ बेटा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए ये तो 28 नंबर हो गया, यहाँ पे माँ बेटा आ जाएगा। 29 नंबर में,
मेरे बिना तुम प्रभु किसकी कविता है? मेरे बिना तुम प्रभु, मतलब कहने का मतलब हुआ मैं नहीं तो आप भी नहीं। क्या सही बात है ना? हम तो आप भी, आप तो हम नहीं, यही हुआ कहने का मतलब। तो यहाँ पे आ जाएगा रील के, क्या आ जाएगा रील के? मेरे बिना तुम प्रभु रील के का कविता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी नंबर टिक कीजिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में चलते हैं। कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है? कवि जो है वह किसके स्वाधीनता होने की बात करती है? तो ऑप्शन डी नंबर इसका टिक कीजिएगा, मादिरा। क्या आ जाएगा? मादिरा, डी नंबर इसका राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 नंबर में चलते हैं। मगम्मा जो थी वह क्या बेचती थी? मगम्मा चैप्टर आप लोग पढ़िएगा अच्छे प्रकार से, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसमें से आप सभी को 5 या 2 नंबर से 100% ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाला है। तो मगम्मा जो थी वह क्या बेचती थी? दही बेचती थी। तो ऑप्शन बी नंबर टिक कीजिए आप लोग फटाफट। चलिए 32 नंबर में, दहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? तो श्रीनिवास आ जाएगा या ईश्वर पिटलीकर आ जाएगा। तो क्या आने वाला है? तो 32 का आ जाएगा सात कोई होता है, ईश्वर पिटलीकर। तो यहाँ पे 31 का मतलब सॉरी, हाँ ठीक है, 32 का ए नंबर आ जाएगा, सात कोड़ी होता है दहते विश्वास। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर टिक कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 नंबर में, मगम मतलब मंगू किसकी लड़की थी? मगू जो थी वह किसकी लड़की थी? तो 34 का बी नंबर पागल और गूंगी की थी। औरत जो थी वह पागल और गूंगी थी, उनकी लड़की मंगू थी। चलिए 34 नंबर में, वल्ली अम्बाल की पुत्री कौन थी? वल्ली अम्बाल की जो पुत्री थी वह कौन थी? 34 का सी नंबर पामपति आ जाएगा, ऑप्शन सी नंबर इसको टिक कीजिए। तो चलिए आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथी या दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 नंबर में, धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी या कहानी के कहानीकारक कौन है, यही पूछा है। तो 35 का ए नंबर श्रीनिवास आ जाएगा, ऑप्शन ए नंबर टिक कीजिएगा। चलिए 36 नंबर में, सीता अपने ही घर में कैसा महसूस करती है? तो घुटन महसूस करती थी। सीता जो थी वो अपने ही घर में घुटन महसूस करती थी। उसका तो कोई कारण होगा तब ना, तो इसलिए बोलते हैं आप सभी को हिंदी पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 नंबर में, निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा कौन है? तो 37 का बी नंबर, नदी जो है ये आपका क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, इसका आप लोग घुटन मारिएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 नंबर में, मैं आप ही चल जाऊंगा, मैं आप कौन सा स्वर्ग नाम है? तो कौन सा स्वर्ग नाम है? तो निजवाचक स्वर्ग नाम है, ये सब वीवीआई है। चलिए नेक्स्ट 39 नंबर में, साहित्य का विशेषण क्या होता है? साहित्य को होता है। तो 39 का डी नंबर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे 40 का देख लेते हैं, एक लास्ट, गणेश शब्द का पर्यायवाची रूप गजानंद आ जाएगा। गणेश शब्द का, गणेश शब्द एक ईश्वर का नाम हुआ, उसका गजानंद हम करेंगे, पर्यायवाची मुहावरे का अर्थ होता है। अब ये जितना भी आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 10th का वायरल पेपर बताए हिंदी का, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी छात्र या छात्राएं एग्जाम देंगे उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने साथी या दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए।